हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 10 करेंगे और क्वेश्चन 10 बहुत इजी है। हालांकि यहाँ पे इसका फिगर नहीं दिया है, तो क्वेश्चन 10 मैं यही से स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 10 मैं यहीं पे लिख देता हूँ और पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की बात करेंगे। दो ट्रायंगल्स हैं क्वेश्चन 10 में, देखिए ए बी सी और ई एफ जी। ठीक है ना, ए बी सी और ई एफ जी। चलिए, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि द एंगल सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ रेस्पेक्टिवली ए सी बी, मतलब एंगल सी का और यहाँ पे जी का। तो चलिए ठीक है, लिखते हैं। सो यहां पे मैं आता हूं। ट्रायंगल जो है, दो ट्रायंगल्स बनाने हैं, आप बनाइए। ट्रायंगल्स ए बी, सॉरी कहाँ गया, ट्रायंगल्स ए बी सी और ई एफ जी। तो इसको मैंने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया, दूसरा ट्रायंगल ई एफ जी। ठीक है ना, ई एफ जी। तो ई एफ जी, यहाँ पे मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया। अब चलिए, बोल क्या रहा है कि सी डी जो है एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी ये है, इसका बाइसेक्टर है सी डी। मतलब यहां से ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और ये डी पे, तो बाइसेक्टर है एंगल सी का, मतलब ए बी एंगल सी बाई 2 और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, सी बाई 2। उसी तरीके से इसमें बोल रहा है ई एफ जी में, ई एफ जी में कि जी एच जो है, जी एच जो है ये बाइसेक्टर, जी एच बाइसेक्टर है ई एफ जी का, ई जी एफ इसका बाइसेक्टर है। तो जी एच यहां से ड्रॉ कर दीजिए और एच यहाँ पे लिख दिया। ये एंगल जी का बाइसेक्टर है, मतलब ये भी जी बाई 2 और ये भी क्या हो जाएगा, जी बाई 2। आधा आधा डिवाइड करते हैं। ठीक, अब चलिए, इतना हो गया। अब बोल क्या रहा है, सच दैट डी जी एंड एच लाइज ऑन द साइड। अब आप बोलेंगे ना कि सर ये आपने ऐसे क्यों लिख दिया, ई यहां से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए यहां से डी जो है वो ए बी का, ए बी पे लाई करता है, और एच जो है वो लाई करता है एफ ई पे। देखिए एफ ई इस पे, इसलिए मैंने इस तरीके से फिगर बनाया। ठीक है, अब चलिए, ऑफ ट्रायंगल दिस रिस्पेक्टिवली। अब आपको बोल क्या रहा है कि ए बी सी और एफ ई जी, ए बी सी और एफ ई जी। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो आप बोले ना एफ यहां से ऊपर क्यों लिख रहे हैं सर, देखिए यहां पे जो दिया हुआ है ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, मतलब एंगल ए जो है यहाँ पे एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल जी के। इसलिए मैंने यहाँ पे एफ लिखा है। या अब आप बोलते हैं ना कि सर यहाँ से लगाइए, जैसे ए बी सी लिखा आपने तो ई एफ जी ऐसे लिखते नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया है उस तरीके से मैंने लिखा कि एंगल ए के इक्वल एंगल एफ होगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं सीधे। given that triangle ABC is similar to triangle FEG। प्लीज चेक करिएगा, ये दोनों सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल्स को। ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या डिफिनीशन बोल लीजिए, ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल ए दिस इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी दिस इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी दिस इज इक्वल टू एंगल जी। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जो सी का बाइसेक्टर है सी डी ये, और यहां पे बाइसेक्टर ये है। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल सी और जी आपस में इक्वल है, तो ये जो बाइसेक्टर्स होंगे ना वो भी इक्वल होंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं सिंस इस एंगल सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी बी भी लिख सकते हैं,
तो सिंस ए सी बी, इसी को मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल सी, दिस इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, ये लिख सकते हैं ना। तो दिस विल इंप्लाई, बाइसेक्टर की बात करते हैं तो यहां पे देखिए ए सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ जी एच के। तो ए सी डी दिस इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच एंड एंगल यहां से देखिए डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एच जी ई, एंगल एच जी ई, और यहां पे लिख दीजिए एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर्स। मैंने ये रीजन दे दिया कि एंगल बाइसेक्टर मतलब सी के ये बाइसेक्टर दिस और सी इक्वल टू जी है, तो यहां से ये कंडीशन आ गया, ठीक है ना। अब बस यही से जो प्रूव करना था, पहली चीज हमें अब देखिए क्या दिखाना है, सी डी बाई जी एच। तो यहां से देखिए सी डी यहां पे आएगा, दिस इज इक्वल टू जी एच यहां पे आ रहा है, फिर ए सी आ जा रहा है, ये देखिए मतलब हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कंसीडर करना पड़ेगा, ये ना, मतलब ऐसे देखिए तो ए सी डी और एफ जी एच ये दो ट्रायंगल्स आपको कंसीडर करने हैं। तो अब मैं आता हूं इन ट्रायंगल, ये जो कंडीशन दिया है ना, सिमिलर दिखा दूंगा तो यहां से ये हो जाएगा, और सिमिलर मैं दिखा सकता हूं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो इन ट्रायंगल ये जो कंडीशन दिया है उसे मुझे यही लग रहा है ना कि ए सी डी और एफ जी एच ये ट्रायंगल्स लूंगा, सिमिलर दिखा दूंगा, तो ये रेशियोज जो होगी सिमिलरिटी के डेफिनेशन से या जो भी बोलिए कंडीशन जो था वहां से ये रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो इन ट्रायंगल ए सी डी प्लीज चेक करिएगा एंड ट्रायंगल एफ जी एच ना, दिस यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ए दिस इज गिवन एंगल एफ, प्लीज चेक करिएगा, ये गिवन है, ठीक है ना, देखिए सिमिलर है मतलब यहां से हो जाएगा। फिर यहां से देखिए इसमें ए सी डी ये बाइसेक्टर की वजह से, तो एंगल ए सी डी दिस इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच ना, ये क्या था, बाइसेक्टर की वजह से। सो बाई होगा फ्रेंड्स ना, सी बाई टू इक्वल टू जी बाई टू है, सो बाई ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना, ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, ठीक है ना, और एफ जी एच हो गया तो दिस विल इंप्लाई अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से जो प्रूव करना था देखिए सी डी ये वाला, और यहां से देखिए जी एच दिस इज इक्वल टू ए सी और जी एफ ना, तो ए सी बाई जी एफ मतलब एफ जी। पहला पार्ट हमने प्रूव किया, कितना आसानी से किया, सिमिलर दिया हुआ था, ये कंडीशन लगाया, एंगल बाइसेक्टर का कंडीशन लगाया, जो प्रूव करना था उस पर ऑब्जर्व किए, और इन दोनों ट्रायंगल को मुझे अगर सिमिलर दिखा दूंगा तो सिमिलरिटी की डेफिनेशन से ये रेशियो प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जरा देखिए डी सी बी, अब इसी में चलिए डी सी बी ये ट्रायंगल और एच जी ई यही दिया होगा आपको, सिमिलर होंगे। तो फ्रेंड्स बस कुछ करना ही नहीं है, यहां से ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है ना, और यहां से B इक्वल टू ई है, अगेन ए क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गए। तो चलिए अब मैं आता हूं, इसी फिगर को मैं करूंगा। तो यहां से देखिए सेकेंड पार्ट में लिखता हूं, बोला ना डी सी बी, तो देखिए ये डी सी बी यहां से इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई यहां से क्या क्या है, पहली चीज देखिए बाइसेक्टर की बात करते हैं तो डी सी बी इक्वल टू एच जी ई है, देखिए ये वाला जो लिखा था एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से मैं लिखूं, ग्राफ भी यही रखता हूं, देखिए यहीं पे रखता हूं, डी सी बी एंगल डी सी बी दिस इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, एंगल एच जी ई, प्लीज चेक करिएगा दिस, ठीक है ना,
ऑलरेडी प्रूव्ड, या ऐसे लिख दीजिए ना, इसको मैं इक्वेशन लिख दूं क्या, ये इस वाले को आप इक्वेशन स्टार लिख दीजिए, तो बाई स्टार मैं लिख देता हूं, बाई स्टार। एंड एंगल बाई सिमिलरिटी कंडीशन एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, देखिए ये मैं लिखा हूं, ठीक है ना। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। सो बाई कौन सा क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, ये भी प्रूव कर दिया सेकेंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, DCA बोल रहा है, DCA ये ट्रायंगल DCA, और यहां पे बोल रहा है HGF ना, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग ऊपर ही भी प्रूव कर चुके हैं क्या, नहीं प्रूव किया क्या, अच्छा ACD मैंने लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, DCA ले लीजिए। तो चलिए इसी ग्राफ से मैं बता देता हूं थर्ड पार्ट यहीं पे, ये बिल्कुल फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट पार्ट किया ना उसी से मिलता जुलता है ये। सो इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा उस पे आते हैं। तो यहां पे देखिए ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना, DCA इक्वल टू HGF ना, सो या ACD इक्वल टू HGF, जैसे भी लिखना है आप लिख लीजिए। तो ट्रायंगल ACD दिस इज इक्वल टू एंगल FGH, ठीक है ना, बाई स्टार आप लिख दीजिए चलेगा। और यहां पे देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में भी ये वाला एंगल A इक्वल टू एंगल F है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सो एंड एंगल A इक्वल टू एंगल F, सो अगेन बाई AA क्राइटेरिया ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, सो प्लीज बोलिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी था, आपको बस लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं, बस ट्रायंगल बना लेते अपने आप आपका आंसर आ जाता। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन 10 का सलूशन और आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, नहीं पहुंचा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लेकिन अगर क्लियरली पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। लास्टली मैं फिर से बोलूंगा कि कौन सा टॉपिक अब आप पढ़ना चाहते हैं, ट्रायंगल्स भी खत्म हुआ, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे कौन सा टॉपिक, उसके अकॉर्डिंगली वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये फिगर जो है आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा बहुत अच्छी बात, नहीं होता है कम से कम 2 बार ट्राई करिएगा, नहीं होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।